नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया बारूद के मुहाने पर खड़ी है, धमकियां गूंज रही हैं, मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन आसमान को चीरते हुए धमाके कर रहे हैं। जमीन हो या आसमान या फिर हो समंदर, हर तरफ बारूदी बारिश। कहीं ताकतों के प्रदर्शन की हुंकार, कहीं विस्तारवाद का ऐलान, कहीं दुश्मन को मिटाने की धमकी। यही वजह है कि चारों तरफ से दुनिया भर में ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बनाती हैं और भी ज्यादा गंभीर। मैं आपको दिखाती हूँ वो अलग अलग 3 तस्वीरें जो दर्शाती हैं क्या है माहौल, और वो 3 तस्वीरें जो वैश्विक रणनीति के होश उड़ा देती है। देखिए, पहली तस्वीर ईरान का भूकंप वाला वार, यानी बात ईरान के उस महापलटवार की है जिससे वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों का जाल कसा तो तेहरान ने हुंकार भर दी। ईरान का सीधा संदेश है कि अगर आर्थिक घेराबंदी जारी रही तो पलटवार भूकंप की तरह होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सप्लाई रोकने के लिए परमाणु कार्ड तक ईरान ने साफ कर दिया है कि ट्रंप की इस चाल में वो नहीं आने वाला। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, किम का अविश्वास का डर, जहां ट्रंप और किम जोंग उन की कूटनीतिक खिचड़ी से हलचल मच गई। किम को ट्रंप की धमकियों से डर नहीं बल्कि अमेरिका के अविश्वास से खौफ है। गद्दाफी और सद्दाम हुसैन का अंजाम देख चुके किम बेहद चौकन्ने हैं और यही वजह है रूस चीन से सलाह के बाद ही हर कदम उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्रंप और किम करीब आ रहे हैं तो टोक्यो से लेकर सियोल तक माथे पर बल क्यों पड़े। अब तीसरी तस्वीर देख लीजिए, रूस यूक्रेन जंग के नए और खतरनाक मोर्चे की। लड़ाई सिर्फ मोर्चे पर सैनिकों तक सीमित नहीं है, निशाने पर है तेल रिफाइनरीज, फैक्ट्रीज, गोदाम और लॉजिस्टिक सेंटर्स। बारूद की जंग अब सीधे सीधे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है और कोई रुकने को तैयार नहीं। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान ने अमेरिका को भूकंप वार वाली धमकी दी है। इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक वार पर ईरान का सीधा पलटवार, भूकंप वाला पलटवार। अमेरिका की धौंस के आगे ईरान कभी झुकेगा नहीं। ईरान पर कार्रवाई अगर की गई तो अमेरिका पर बड़ी कार्रवाई होगी। सैन्य और आर्थिक हितों को बर्बाद करके ही दम लेंगे, ये बात कही गई। ऐसी तबाही मचाएंगे कि इतिहास में एक तरह से तबाही दर्ज हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। ईरान तनाव पर व्हाइट हाउस की 2 टूक चेतावनी। ईरान तनाव पर क्या कहा है आपको बताते हैं। ईरान के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, कैरोलिन लेविट ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप को लगेगा तभी एक तरह से सार्थक तरीके से बातचीत होगी, कैरोलिन कह रही हैं। अभी तक ईरान ने बातचीत के संकेत नहीं दिए, लेकिन ईरान से तनाव पर प्रेस सेक्रेटरी का यह बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। ट्रंप का इकोनॉमिक डी-डे वॉर और ईरान का भूकंप वाला महापलटवार। अमेरिका ने तेहरान की घेराबंदी कर नई पाबंदियां तो लगाई, लेकिन क्या वॉशिंगटन की ये चाल उल्टी पड़ चुकी है? क्योंकि ईरान झुकने की बजाय ऐसी चेतावनी दे चुका है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई ठप करने को लेकर नेटो देशों तक जंग फैलाने और परमाणु एनपीटी तोड़ने की धमकी। अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए आर्थिक युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया, लेकिन तेहरान ने झुकने के बजाय ऐसी हुंकार भरी कि पूरी दुनिया की नजर होर्मुज पर टिक गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक दबाव बढ़ाया, ईरान ने तेल की धार रोकने की धमकी दे दी, अमेरिका ने प्रतिबंधों का जाल कसने की बात कही। ईरान ने जवाब में कहा, अगर आर्थिक जंग जारी रही तो पलटवार भूकंप की तरह होगा। यानी ट्रंप का हर कार्ड ईरान के पास पलटवार का एक नया कार्ड लेकर खड़ा है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान के उस नेटवर्क को निशाना बनाने का ऐलान किया जिसके जरिए तेहरान अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करता रहा है। डिजिटल असेट्स, टेक्नोलॉजी, शिपिंग,
और कारोबारी नेटवर्क। अमेरिका अब इन रास्तों को बंद करने की कोशिश कर रहा है। मकसद साफ है, ईरान की कमाई रोकना, आर्थिक संसाधनों पर चोट करना और तेहरान को बातचीत की मेज पर लाना। लेकिन वॉशिंगटन की आर्थिक चाल के सामने तेहरान ने भी अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार निकाल दिया है, होर्मुज। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े मोहसिन रिजाई ने धमकी दी है कि अगर आर्थिक जंग जारी रही तो होर्मुज या खाड़ी के किसी भी हिस्से से एक बूंद तेल का निर्यात नहीं होने दिया जाएगा और जवाब भूकंप की तरह होगा। सोचिए, दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइनों में से एक पर अगर तनाव बढ़ा तो असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाला। खाड़ी से निकलने वाला तेल, टैंकरों की आवाजाही, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और दुनिया भर में ईंधन की कीमतें सब इसकी चपेट में आ सकते हैं। यही ईरान की रणनीति का सबसे खतरनाक हिस्सा है। अमेरिका अगर ईरान की अर्थव्यवस्था पर हमला करता है तो तेहरान कोशिश कर सकता है कि उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाए। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर जैसे देशों की तेल सप्लाई पहले ही सुरक्षा और रूट बदलने की चुनौती से जूझ रही है। सऊदी अरब ने अपने तेल को ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए लाल सागर की तरफ भेजने का रास्ता बढ़ाया है। खाड़ी के दूसरे देश भी वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ईरान का संदेश है, रास्ता बदलने से खतरा कम नहीं होगा। तेहरान ने कई जहाजों की सूची जारी करके चेतावनी भी दी है कि उनके नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को जुर्माना, हिरासत या जब्ती जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यानी ईरान सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, समुद्री रास्तों पर दबाव बनाने की अपनी क्षमता का संकेत भी दे रहा है।
और यहीं से ट्रंप की आर्थिक रणनीति के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से कितना दबा सकता है बिना उस दबाव की कीमत वैश्विक तेल बाजार को चुकाए। लेकिन ईरान की चुनौती सिर्फ होर्मुज तक सीमित नहीं। तेहरान ने साफ कर दिया कि अगर उस पर हमला करने वाले देशों या ठिकानों का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया गया तो जवाबी कार्रवाई का अधिकार अपने पास रखता है। यहाँ तक कि नेटो सदस्य बुल्गारिया से अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों के उड़ान भरने के जिक्र के बाद ईरान ने संकेत दिया कि युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। यानी जिस जंग को अमेरिका और इजराइल ने ईरान तक सीमित रखने की कोशिश की, उसके फैलने का खतरा अब पूरे क्षेत्र के लिए चिंता बन चुका है। और सबसे बड़ा बारूद है ईरान का परमाणु कार्ड। खामनेई की मौत के बाद तेहरान में परमाणु नीति को लेकर बहस और तेज हो गई। ईरानी संसद में परमाणु प्रसार संधि यानी कि एनपीटी से बाहर निकलने की आवाजें उठने लगी। ईरान के पास मौजूद अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता बनी हुई है। यानी अमेरिका अगर आर्थिक दबाव बढ़ाता है तो ईरान के सामने परमाणु कार्यक्रम को और आगे ले जाने का सवाल भी उठ सकता है। यही वो कार्ड है जिसे लेकर अमेरिका सबसे ज्यादा सतर्क नजर आता है। यानी ट्रंप की मुश्किल सिर्फ ये नहीं कि ईरान पर प्रतिबंध कैसे लगाए जाए, असली मुश्किल ये है कि प्रतिबंध के बाद ईरान क्या करेगा। बैंकिंग पर दबाव डालेंगे तो तेहरान तेल के रास्ते पर दबाव बढ़ा सकता है। तेल की बिक्री रोकने की कोशिश होगी तो ईरान होर्मुज का कार्ड खेल सकता है। सैन्य दबाव बढ़ेगा तो क्षेत्रीय ठिकानों और अमेरिकी सहयोगियों को निशाना बनाने की धमकी आ सकती है। और अगर दबाव और बढ़ा तो परमाणु कार्यक्रम का कार्ड सामने आ सकता है। यानी ट्रंप जिस आर्थिक शतरंज में ईरान को मात देने निकले हैं, तेहरान उस शतरंज की बिसात ही बदलने की धमकी दे रहा है। अमेरिका कहता है ईरान की अर्थव्यवस्था पर वार होगा, ईरान कहता है तो तेल की सप्लाई पर वार होगा। अमेरिका कहता है प्रतिबंध बढ़ेंगे, ईरान कहता है होर्मुज का रास्ता बंद होगा। अमेरिका दबाव बढ़ाता है तो तेहरान युद्ध का दायरा बढ़ाने की चेतावनी देता है। और इसी टकराव में दुनिया के सामने सबसे बड़ा डर है, अगर आर्थिक युद्ध समुद्री युद्ध में बदला और समुद्री तनाव परमाणु संकट तक पहुंच गया तो इसकी कीमत सिर्फ अमेरिका या ईरान नहीं, पूरी दुनिया चुका सकती है।
डोनाल्ड ट्रंप का इकोनॉमिक डी डे शुरू हो चुका है, लेकिन ईरान ने सरेंडर का झंडा उठाने के बजाय पलटवार का ऐलान कर दिया है। तेहरान का संदेश बेहद आक्रामक है, दबाव बढ़ाओगे तो कीमत भी चुकानी होगी। होर्मुज, तेल, खाड़ी, क्षेत्रीय ठिकाने और परमाणु कार्यक्रम, ईरान ने एक साथ कई कार्ड टेबल पर रख दिए हैं। अब असली सवाल यह है कि ट्रंप ईरान की अर्थव्यवस्था को झुका पाएंगे या ईरान अपने पलटवार से अमेरिका की पूरी रणनीति को ही पलट देगा। फिलहाल तो तस्वीर यही है, अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है और ईरान कह रहा है कि हर वार का जवाब भूकंप की तरह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये दावा खुद ईरान ने किया। ईरान ने दुनिया के सामने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया। सवाल ये खड़ा होता है, क्या अमेरिका पूरी तरह से जंग हार चुका है और अब सिर्फ औपचारिकता भर ही रह गई है? अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम माना जा रहा है। दोनों ही देश दावा कर रहे थे कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे। अमेरिका और इजराइल ने पिछले साल भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए थे और इस साल भी उन्होंने शुरुआती दौर में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिका हमेशा ही ईरान पर परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए दबाव बनाता रहा है। ईरान भी हमेशा से ही ये कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक कार्यों के लिए है, हथियार बनाने के लिए नहीं। हालांकि ईरान के पास परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मौजूद है। ईरान ने दुनिया के सामने ये दिखा दिया है कि उसने परमाणु प्रोग्राम में वो कैपेसिटी हासिल कर ली है जिससे वो जब चाहे परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान ने बाकायदा मीडिया के सामने अपनी हाईटेक न्यूक्लियर लैब दिखाई, वो लैब जिसे तबाह करने के लिए अमेरिका और इजराइल सालों से साजिश रच रहे थे। 28 फरवरी को हमले तक किए, जो तनाव अब तक जारी है। दावा है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन में वो महारत हासिल कर ली है जो सिर्फ एक परमाणु संपन्न देश के पास होती है। I can't tell you what it is.
दावा किया जा रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आमतौर पर नागरिक कार्यों में न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी ईरान का यह प्रोग्राम हथियार बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। ईरान के पास साल 2025 में तकरीबन 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम था, जिसका संवर्धन स्तर 90% तक ले जाने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता। माना जा रहा है कि ईरान उसका संवर्धन स्तर 90% यानी वेपन ग्रेड तक ले जा चुका होगा। हालांकि अब तक ईरान की ओर से इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या दुनिया एक नए और सबसे विनाशकारी परमाणु युद्ध के मुखाने पर खड़ी है? क्या अमेरिका की तमाम पाबंदियों पर और धमकियों को ठेंगा दिखाकर ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? ईरान की मीडिया से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद एस्लामी ने खुद कैमरे के सामने आकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। گداخت همکاران ما از مرز اثبات فناوری عبور کردند، وارد در حقیقت سیستم و سامانه و قابلیت سازی شدن که این میتونه در حقیقت با تقویت و گسترش این شبکه میتونه در رسیدن به محصول سرعت بده مسیر ما رو. ईरान अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अपने शीर्ष कमांडरों की हत्या और अपनी धरती पर हुए हमलों का बदला लेने के लिए ईरान तड़प रहा है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अगर अमेरिका और इस्राइल जैसे दुश्मनों को हमेशा के लिए शांत करना है तो परमाणु बम ही एकमात्र रास्ता है। ईरान अब आर पार के मूड में है। अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण किया तो यकीनन मिडिल ईस्ट में वो त्राहिमाम मचेगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। इजराइल की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और अमेरिका का दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक्सपर्ट्स मान रहे कि ईरान अब सिर्फ एक ट्रिगर दबाने की पूरी दूरी पर है। साफ है कि ईरान की परमाणु भट्टियां धधक रही हैं और उन भट्टियों में अमेरिका जैसी सुपर पावर का गुरूर जल रहा है। फिलहाल अमेरिका सिर्फ खोखली धमकियां दे रहा है। सालों से अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। दावा किया गया कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत शून्य रही। पाबंदियों का ईरान पर कोई असर नहीं दिख रहा है। फिलहाल ये साफ तो नहीं हुआ कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है, लेकिन अगर वो ऐसा कर लेता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसकी कई वजहें हैं। रूस और ईरान अहम सहयोगी है। युद्ध के दौरान ये खबरें आ रही थी कि ईरान अपना 440 किलो संवर्धित यूरेनियम रूस को सौंप सकता है। हालांकि बाद में ईरान की ओर से ही इन खबरों पर विराम लगा दिया गया, लेकिन ये खबरें रूस और ईरान के मजबूत परमाणु संबंधों की ओर इशारा जरूर करती है। ईरान का बुशहर परमाणु ऊर्जा केंद्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया और रूस के सहयोग से ही उसका संचालन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ परमाणु ऊर्जा का प्रोडक्शन किया जाता है, यानी अगर यहाँ परमाणु संवर्धन किया जाए तो संभव है किसी को भी इस पर शक नहीं होगा।
ईरान के अपनी लैब दिखाने के बाद ये तो साफ हो चुका है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि क्या उसने परमाणु हथियार बना लिया है। हालांकि इसकी उम्मीदें फिलहाल कम हैं, तो यकीनन ईरान सीधे बम की ही तस्वीरें जारी करता। हालांकि ईरान के परमाणु हथियार बना लेने की बात पर अगर साबित हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ईरान पहले ही दावा कर चुका है कि जंग के बीच वो दुनिया को बड़ा सरप्राइज देगा। ऐसे में अगर ये बात सच होती है तो अमेरिका के लिए स्थिति बेहद शर्मनाक होगी। ईरान लिबिया समेत अन्य देशों के हालात देख चुका है, जिन्होंने परमाणु हथियार सरेंडर किए और उसके बाद वो बदहाली के समंदर में डूबते चले गए। ऐसे में उम्मीद नहीं है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटेगा, और अगर वो आगे बढ़ा तो अगला कदम परमाणु हथियारों का निर्माण ही है। अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म करने का प्रयास पूरा किया। दोनों देशों ने मिलकर पिछले साल भी कई हमले किए। ईरान के परमाणु केंद्रों पर जबरदस्त बमबारी की गई। 28 फरवरी को जंग का आगाज भी परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने के नाम पर ही किया गया। अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर ईरान के 13,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की। इनमें से कई बम तो ईरान के परमाणु केंद्रों के करीब गिरे। हालांकि अमेरिका को कोई भी बम ईरान के परमाणु केंद्रों को छू तक नहीं सका, क्योंकि ईरान के परमाणु केंद्र जमीन में इतनी गहराई पर है जहां तक अमेरिका को कोई भी बंकर बस्टर बम नहीं पहुंच पाया। अमेरिका ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन तक करने का प्लान बनाया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। ईरान के निगरानी केंद्रों और रेडार स्टेशन पर अमेरिकी सेना ने जबरदस्त हमले किए। दावा किया कि ईरान के हॉर्मुज में निगरानी करने की क्षमता कमजोर हुई, लेकिन ईरान का जज्बा देखकर अमेरिकी सेना के हौसले पस्त हो गए। आज अमेरिका चाहे जितना दावा कर ले, लेकिन ये बात साफ है कि ईरान में उसका एक और टारगेट फेल हो गया है। वो ईरान का परमाणु प्रोग्राम रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ, और अब ईरान से आई तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती दिख रही है। साफ है कि अमेरिका की धमकियां फेल हो चुकी है, प्रतिबंध बेअसर साबित हो चुके हैं, और ईरान के न्यूक्लियर लैब से आई तस्वीरें गवाही दे रही है कि महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. For the fifth straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system intercepted one Iranian missile after another. अब बात अमेरिका के दोहरे चरित्र से किम आखिर क्यों चौंकने हैं? एक तरफ अमेरिका अपने पुराने सहयोगियों को सुरक्षा का भरोसा देता है, तो दूसरी तरफ अपने दुश्मन नंबर 1 किम जोंग उन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन गद्दाफी का अंजाम देखकर किम पूरी तरह से चौंकने हैं। फिर आखिर वॉशिंगटन की इस चाल से जापान और दक्षिण कोरिया क्यों खौफ में है, दिखाते हैं रिपोर्ट। बातचीत का दौर शुरू होने से पहले ही वॉशिंगटन के दोहरे रुख ने पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ अमेरिका अपने पारंपरिक और बेहद अहम सहयोगियों
जापान और दक्षिण कोरिया को अपनी परमाणु छतरी और पूर्ण सुरक्षा की अटूट गारंटी का भरोसा दिलाता है, और दूसरी तरफ वही अमेरिका अपने दुश्मन नंबर 1 रहे किम जोंग उन से बातचीत की राह तलाशता है और उन्हें बातचीत के टेबल पर लाने के लिए बड़े ऑफर्स की वकालत करता है। इस रुख ने टोक्यो से लेकर सियोल तक की नींद उड़ा दी है। कूटनीतिक जानकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका अपने पुराने सहयोगियों को किनारा कर किम जोंग उनके साथ कोई नया शक्ति समीकरण तैयार कर रहे हैं। दोस्तों को भरोसा और दुश्मनों को ऑफर। आखिर इस दोहरे खेल के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की असली मंशा क्या है? क्या ये महज कूटनीतिक पैंतरा है या फिर वॉशिंगटन एशिया प्रशांत का नया नक्शा लिखने की तैयारी में है? अगर ये ऐतिहासिक शिखर वार्ता हकीकत का रूप लेती भी है, तो दोनों देशों का एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत खड़े होना सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा। वॉशिंगटन की प्राथमिकता बहुत साफ है। उत्तर कोरिया को बिना शर्त अपने पूरे परमाणु तंत्र, मिसाइलों और संवर्धित ईंधन को हमेशा हमेशा के लिए सरेंडर करना होगा। और दूसरी ओर प्योंगयांग का रुख चट्टान की तरह अड़ियल है। किम जोंग उन अपने परमाणु हथियारों को अपनी सत्ता, संप्रभुता और देश की रक्षा का अंतिम वचन मानते हैं। प्योंगयांग अपनी संसद के जरिए परमाणु ताकत को देश के संविधान का हिस्सा बना चुके हैं और स्पष्ट कह चुके हैं कि परमाणु निरस्त्रीकरण की बात करना ही बेकार है। ऐसे में जब टेबल पर एक तरफ न्यूक्लियर बटन दबाने वाला तानाशाह बैठा हो और दूसरी तरफ पूरे हथियार सरेंडर कराने पर अड़ा अमेरिका, तो इस बात की गुंजाइश बेहद कम बचती है कि दोनों में से कोई एक भी कदम पीछे खींचेगा। इस पूरे तनाव का मूल आधार अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच दशकों पुराना अविश्वास है। इतिहास गवाह है कि वॉशिंगटन और प्योंगयांग के बीच इससे पहले भी 1994 के एग्रीड फ्रेमवर्क से लेकर 6 पक्षीय वार्ताओं तक कई समझौते हुए हैं।
हर बातचीत शुरू हुई, कैमरे के सामने हाथ मिलाए गए, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर समझौते को तोड़ दिया। किम जोंग उन के जहन में लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी और इराक के सद्दाम हुसैन का अंजाम बहुत स्पष्ट है। उन्होंने अमेरिका के आश्वासन पर अपने हथियार कार्यक्रम रोक दिए थे। यही वजह है कि किम के मन में खौफ बहुत गहरा है कि आज समझौता हुआ तो कल अमेरिका का नया दबाव शुरू हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्योंगयांग इस बार अमेरिका की किसी कागजी गारंटी या मौखिक वादे पर जरा भी भरोसा करेंगे वॉशिंगटन और प्योंगयांग की इस कूटनीतिक रस्साकशी का सीधा और सबसे बड़ा असर जापान और दक्षिण कोरिया की संप्रभुता पर पड़ता है। उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें और परमाणु हथियार सीधे तौर पर टोक्यो और सियोल के नागरिकों के सिर पर मंडराते हैं। जब भी अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच सीधी बातचीत की खिचड़ी पकती है, तब तक जापान और दक्षिण कोरिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दोनों देशों के रक्षा विशेषज्ञों को डर है कि कहीं अपने राजनीतिक फायदे के लिए वॉशिंगटन प्योंगयांग के साथ ऐसा समझौता न कर ले जिससे अमेरिका खुद तो महफूज हो जाए, लेकिन जापान और उत्तर कोरिया की सुरक्षा दांव पर लग जाए। अगर वॉशिंगटन किम से नजदीकी बढ़ाता है तो टोक्यो और सियोल का ये पूछना बिल्कुल जायज है कि संकट की घड़ी में अमेरिका की पहली प्राथमिकता कौन है, उसके दशकों पुराने गठबंधन के साथी या प्योंगयांग के साथ किया गया नया समझौता। डोनाल्ड ट्रंप के लिए उत्तर कोरिया के साथ कोई भी समझौता उनकी वैश्विक कूटनीतिक क्षमता का बहुत बड़ा प्रमाण बन सकता है, जिसे वो अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किम जोंग उन भी कोई कम चतुर खिलाड़ी नहीं है। उनके पास परमाणु हथियार का सबसे बड़ा कार्ड है। वो जानते हैं कि जब तक ये कार्ड उनके पास है, अमेरिका उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। अमेरिका चाहता है कि किम पहले अपने हथियार सरेंडर करें,
जबकि किम की शर्त है कि अमेरिका सबसे पहले उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध हटाए, प्योंगयांग को परमाणु राज्य का दर्जा दे और ठोस सुरक्षा गारंटी दे। तो आखिर इस महान कूटनीतिक विषाद का अंत क्या होगा? क्या अमेरिका अपने निरस्त्रीकरण की अडिग जिद पर कायम रहकर किम जोंग उन को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएगा, या फिर इस बार किम जोंग उन अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए विवश कर देंगे? इस बार लड़ाई सिर्फ बयानों की नहीं, बल्कि अस्तित्व और वैश्विक शक्ति के संतुलन की है। अब देखना यह होगा कि वॉशिंगटन और प्योंगयांग के बीच की ये रस्साकशी किस ऐतिहासिक समझौते तक पहुंचती है, या फिर हमेशा की तरह अविश्वास और गतिरोध के अंधेरे में गुम हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। रूस यूक्रेन जंग अब उस खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां शांति का हर रास्ता पूरी तरह से बंद नजर आता है। कीव के आसमान में रूस की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं, तो उधर यूक्रेनी ड्रोन रूस की सरजमी को अंदर तक दहला रही हैं। ना पुतिन पीछे हटने को तैयार, ना ही ज़ेलेंस्की झुकने की मूड में। शहर खंडर बन रहे हैं, आसमान बारूद से भर चुका है, लेकिन सवाल बड़ा, क्या अगला धमाका दोनों मुल्कों को बातचीत की टेबल पर लाएगा, या फिर तबाही पूरी दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंक देगी? रूस यूक्रेन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ रूस यूक्रेन का रण और ज्यादा बारूदी होता जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन के ड्रोन रूस की सरजमी तक पहुंचकर तबाही का निशान छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस आसमान से मिसाइलों और ड्रोन्स की ऐसी बारिश कर रहा है कि यूक्रेन के शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। रात का अंधेरा, सायरनों की आवाज, आसमान में उड़ते ड्रोन, तो दूसरी तरफ रूस आसमान से मिसाइलों और ड्रोन्स की ऐसी बारिश कर रहा है कि यूक्रेन के शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। रात का अंधेरा, सायरनों की आवाज, आसमान में उड़ते ड्रोन, और फिर एक के बाद एक धमाके, यानी शांति की हर उम्मीद के बीच युद्ध का बारूद फिर गरज उठा है। आज की ताजा तस्वीरों में
कीव फिर से धमाकों से कांपता दिखाई दिया। रूस की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमला हुआ। राजधानी की कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनाई दी। रिहायशी इलाके में मलबा गिरने से नुकसान की खबर आई, जबकि क्रीवी रिह में और जैपोरोजिया में भी हमलों के बाद लोग घायल। यानी रूस का हमला सिर्फ मोर्चे तक सीमित नहीं दिख रहा। यूक्रेन के शहर लगातार रूसी एयर स्ट्राइक की जद में है और हर नए हमले के साथ तबाही का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही विस्फोटक है। यूक्रेन ने भी रूस की जमीन को निशाना बनाना तेज कर दिया है। यूक्रेनी ड्रोन रूस के अंदर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े ठिकानों तक पहुंच रहे हैं। हालिया हमलों के बाद रूस की एक बड़ी रिफाइनरी में प्रोसेसिंग फिर से बाधित होने की खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की प्रमुख लुकोइल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी हमलों का असर पड़ा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।